नमस्कार दोस्तों, पीएमसी बैंक से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है तो जानेंगे इस वीडियो में। कल पीएमसी बैंक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कुछ फैसले लिए गए हैं, तो जानेंगे क्या है पूरी खबर। इससे पहले दोस्तों, रोजाना पीएमसी बैंक से जुड़ी जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, कोर्ट में आज मेन दो मुद्दे रहे, जिसमें पीएमसी बैंक से निकासी की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। वह दोस्तों दूसरा बड़ा मुद्दा रहा पीएमसी बैंक के ईओआई पर प्राप्त 4 प्रस्ताव। बैंक को उन पर विचार करने के लिए आवश्यकता है। वहीं आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीएमसी बैंक में रुपए से जमा निकासी की सीमा बढ़ाने की मांग वाली जनहित याचिका पर 18 जनवरी के लिए सुनवाई टाल दी है। शैक्षिक, चिकित्सा और अन्य आपातकालीन खर्चों के लिए 1 लाख से 5 लाख भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दायर एक हलफनामे के रूप में रिकॉर्ड पर लिया जाना बाकी है। अपने पिछले रुख को दोहराते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि है सभी जमाकर्ताओं को पैसे निकालने की अनुमति दी जाती है तो बैंक ध्वस्त हो जाएगा। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि रुपए की वर्तमान निकासी सीमा सरकार के शिक्षण संस्थानों में भी प्रवेश के लिए उच्च राशि की आवश्यकता होने के कारण 1 लाख अपर्याप्त थे। आरबीआई ने अदालत से इस याचिका को खारिज करने का आग्रह किया है, जिसमें दावा किया गया है कि जमाकर्ताओं की चिंताओं को तत्काल दूर करने के लिए सभी संभव प्रयास किए गए हैं। आरबीआई के हलफनामे में अदालत को सूचित किया गया है कि पीएमसी बैंक ने निवेश इक्विटी भागीदारी के लिए निवेशकों को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए आमंत्रित किया था, जिसके लिए 4 प्रस्ताव पहले ही मिल चुके हैं जो बैंक द्वारा विचाराधीन हैं। आरबीआई ने कहा है कि पीएमसी बैंक आर्थिक रूप से रुपयों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। सार्फ एसआई अधिनियम और मध्यस्थता और एनसीएलटी के तहत कार्रवाई शुरू होने के बाद से 5 लाख जमाकर्ताओं को अभी भी कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वह दोस्तों, आपको बता दें, पिछले साल 1 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय ने आरबीआई को शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने और बैंक के साथ जमाकर्ताओं के हितों को संतुलित करने के लिए कहा था, जबकि न्यायालय ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को दिए गए बीमा के प्रकार पर जवाब देने के लिए कहा था। आरबीआई ने प्रस्तुत किया है कि डीआईसीजीसी का 5 लाख का बीमा कवर तभी लागू नहीं किया जा सकता है जब तक कि बैंक का लाइसेंस रद्द न हो जाए। बैंक के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है, वह विवश तरलता का सामना करना पड़ रहा है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा गया था कि वे अपनी कठिनाई के उन्नयन के आधार पर जमाकर्ताओं को अंतर करने की आवश्यकता को वापस लेने की अनुमति दी गई राशि पर ठीक नहीं रहे। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया था कि केवल 13 लोगों को रुपए की जमा राशि निकालने के लिए पात्र पाया गया है। वहीं 5 लाख जमाकर्ताओं ने दवा खरीदने के लिए भी अपनी मेहनत की कमाई नहीं ले पाए थे और कुछ ने तो अपनी जान भी ले ली थी। वह दोस्तों, अब दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से 18 जनवरी को सुनवाई की जाएगी, जिसमें 5 लाख रुपए निकासी की अर्जी पर सुनवाई की जाएगी।